मैं हर्षिका आज गुरुजी का सत्संग सुनाने जा रही हूँ। यह सत्संग श्रीमती मीरा जी के द्वारा घटित है। जब श्रीमती मीरा कपूर गुरुजी से मिली तो उनके मेरुदंड में समस्या थी। उसके रीढ़ की अस्थि आपस में जुड़ गई थी, इससे अन्य स्थान रिक्त हो गए थे। उसे प्रतीत होता था कि वहां से पैर की ओर जाती हुई किसी नस पर दबाव पड़ रहा था, जिससे उसके पैर में बहुत पीड़ा रहती थी। चिकित्सकों ने भी देखा कि उसका दाहिना पैर शिथिल हो रहा है और उसका वजन घट रहा था। वह कमरबंद बांधे रहती थी, किंतु उसके साथ भी एक स्थान पर 15 मिनट से अधिक बैठना उसके लिए संभव नहीं था। गुरुजी के पास प्रारंभिक दर्शनों में वह अपने साथ तकिए ले जाती थी ताकि लगातार संगत में बैठने में कठिनाई न हो, परंतु गुरुजी ने उसे यह करते हुए देखकर तकिए लाने को मना किया। जब उसने उन्हें चुपके से लाने का प्रयास किया तो उसे बहुत डांट पड़ी। अंततः वह भूमि पर बैठी और घंटों तक बैठ सकी। मीरा ने गुरुजी के दर्शन पहली बार 3 अप्रैल 1995 को ग्रेटर कैलाश में किए। गुरुजी ने उससे पूछा कि वह किस रोग से निवृत्त होना चाहती है। पूरा वृत्तांत सुनने के बाद उन्होंने तुरंत कहा कि चलो शल्य क्रिया करते हैं। वह भयभीत हो गई। गुरुजी उसे एक कक्ष में ले गए और वहां पर एक चम्मच उसके शरीर के रुग्ण भागों पर रखा और फिर उसकी गर्दन दाएं और बाएं दोनों ओर बहुत जोर से मोड़ी। मीरा को अत्यधिक पीड़ा हुई। उसके संभलने पर गुरुजी बोले कि उसके पैर का उपचार वह जालंधर में करेंगे। इस क्रिया के पश्चात मीरा की पीठ का दर्द समाप्त हो गया, पर उसके जोड़ों में वेदना फिर भी बनी हुई थी। उसके हाथ की उंगलियां सूजी हुई थी और उसके जोड़ों पर बड़ी बड़ी गांठें बनी हुई थी। एक दिन मीरा ने सद्गुरु को अपनी समस्या से अवगत कराया। गुरुजी ने उससे बात करते हुए उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और वह धीरे धीरे उसकी मालिश करने लगे। बातों में मीरा को इसका आभास ही नहीं हुआ। वह उनको बताती रही कि उसके हाथ में कितनी समस्या है। अंत में गुरुजी ने उसको टोका और अपने हाथ देखने को कहा। इस अंतराल में वह हो गया था जिसकी वह मात्र आशा ही कर सकती थी। उसकी उंगलियां पुनः पतली और सुंदर हो गई थी, जोड़ों में कोई पीड़ा नहीं थी और यह सब होते हुए उसे पता भी नहीं लगा था। गुरुजी ने एक बार मीरा को बताया था कि वह उसे मरने नहीं देंगे। उन्होंने उसे जीवन के 10 अतिरिक्त वर्ष दे दिए हैं। वह उसे बचाते रहेंगे और उसके रोग अंतरित करते रहेंगे। उनके यह शब्द अनेक बार सत्य सिद्ध हुए हैं। पथरी भरा पित्ताशय। मीरा को अत्यधिक उदरशूल हो रहा था। चिकित्सा परीक्षणों से पता लगा कि उसके पित्ताशय में पथरियां भरी हुई है। सबसे बड़ी आधा इंच तक मोटी थी। चिकित्सकों ने औषधियां देना आरंभ कर दिया, पर यह भी बताया कि शल्य क्रिया ही अंतिम उपाय है। गुरुजी उस समय जालंधर में थे और उन्होंने उनके दिल्ली लौटने पर शल्य क्रिया करवाने को कहा। उसने कहा कि वह पीड़ा नहीं सह पा रही है। गुरुजी ने अपना हाथ वहां पर रखा और उसकी वेदना समाप्त हो गई। मीरा ने गुरुजी के लौटने की प्रतीक्षा करी और आने पर शल्य क्रिया करवाई। उसका पित्ताशय सफलतापूर्वक निकाला गया। मीरा को स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं थीं। उसके मधु का स्तर लगातार ऊपर नीचे होता रहता था। इसके कुप्रभाव से उसकी बानी आँख की दृष्टि कम होती जा रही थी। मीरा ने सर गंगाराम चिकित्सालय में जाकर उस आँख का परीक्षण करवाया तो पता लगा कि वहां पर स्त्राव था। चिकित्सकों ने उसे 1 सप्ताह में शल्य क्रिया करवाने का परामर्श दिया। उस दिन मंगलवार था और मीरा गुरुजी की आज्ञा के बिना कोई कदम नहीं उठाना चाह रही थी। उसने उन्हें बताया कि वह अपने पति से तिथि के बारे में बात करेगी। चिकित्सक ने उसे कहा कि आँख उसकी है न कि उसके पति की, पर अपनी बात पर अटल मोरा नहीं मानी और गुरुजी के पास गई। सद्गुरु ने अपने पैरों के पास पड़ी हुई अनेक मालाओं में से एक उठाकर उसे दी। उसकी आँख का निरीक्षण करने पर चिकित्सक स्तब्ध रह गए। उसकी आँख सामान्य थी। किसी क्रिया या अन्य परीक्षण की आवश्यकता नहीं थी। जय गुरुजी। यह संगत श्रीमती मीरा जी के द्वारा घटित है जो मैंने आपको सुनाया।